तो आज हम लोग का लेक्चर 4 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और न्यूमेरिकल्स और स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले पीछे का 3 लेक्चर जरूर देखो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज 4th लेक्चर में हम लोग देखेंगे इमेज, है ना। इमेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे, इमेज क्या है। ठीक है, सबको पता है आईना के सामने हम जाते हैं तो जैसे हम हैं, जैसा हम हैं, जैसा हमारा चेहरा है वैसा ही आईना में कुछ कुछ दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो वही आज हम देखेंगे कि आखिर इमेज का फॉर्मेशन क्यों होता है, मिरर में ही क्यों होता है। मिरर तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है जानेंगे हम। और हम अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले हम लोग को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कोई भी चीज हमको दिखता क्यों है। जैसे देखो ये मार्कर है, अभी आपको मार्कर का ये कैप दिख रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम हाथ लगा दिए, अब इसको हम ढक लिए, तब कैप के जगह हमको हाथ दिखने लगा। अब हमको कैप नहीं दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, क्यों? बहुत कुछ सर ऊपर से हाथ रख दे तो हाथ ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन इससे पीछे चूंकि तो हमारा डेली लाइफ में इतना हो चुका है कि हमको लगता है सब बहुत कॉमन चीज है, लेकिन इसके पीछे का फिजिक्स क्या है कि पहले ये दिख रहा था, इसके ऊपर हाथ लगा तब हाथ क्यों दिखने लगा। देखो तो इसके पीछे फिजिक्स क्या है, कोई भी चीज हमको दिखता क्यों हम उसको जानेंगे पहले। तो किसी भी चीज को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो ये कैप है, अब अगर हम चाहते हैं ये कैप हमको दिखे तो इसके लिए क्या जरूरी है कि किसी लाइट सोर्स से, अगर ये कैप खुद सोर्स का लाइट नहीं है, ठीक है, तो किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इस कैप पे आए और फिर ये कैप जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा हमारे आंख में, तो फिर हमारा आंख इसका इमेज रेटिना पे बनाएगा, है ना। आंख के पीछे एक पर्दा होता है वहां बनाता है और उसको हमारा दिमाग सेंस कर लेगा कि क्या है ये, समझा। अच्छा पहले इससे पहले देखो, अभी यहां से लाइट निकल करके इस कैप से लाइट निकल करके हमारे आंख में जाता है, हमको कैप दिख रहा है। अब अगर इसके ऊपर हम हाथ रख दिए तो अब जो लाइट आ रही है बल्ब से निकल के, किसी भी सोर्स से निकल के, कि वो कैप पे नहीं जा रही है, अब वो हमारे, अब उसको कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब जो लाइट निकल करके हमारे आंख में आ रही है कहां से, हमारे हाथ से रिफ्लेक्ट होकर के, तो अब हमारे आंख में किस चीज का इमेज बन रहा है, हमारे हाथ का। तो देखो किसी भी चीज को देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उस चीज से लाइट निकल के हमारे आंख में आए तभी हम उस चीज को देख पाएंगे। सिंपल सा फंडा है किसी चीज को देखने का, क्या लॉजिक समझ में आया। देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, और ये जल रहा है, एक बल्ब है और ये जल रहा है, और यहाँ पे तुम एक मिरर लगा दो, यहाँ पे मिरर लगा दिया, बताओ एक बल्ब है और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, और यहाँ पे हम खड़े हैं, मतलब चलो हम सिर्फ अपना आंख बना रहे हैं, हम सिर्फ अपना आई बना दिया ना, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। तुम खुद देखो, मान लो यहाँ पे एक बल्ब है, मान लो एक यहाँ ये मार्कर है, मेरे सामने एक मिरर लगा हुआ है और हम यहाँ से देखते हैं। अच्छा हम जब अपना आंख इस मार्कर की तरफ करेंगे तो हमको ये मार्कर दिखेगा। अच्छा अगर हम अपना आंख घुमा करके, तो मिरर, सामने मिरर लगा हुआ है, ठीक है, सामने मिरर लगा हुआ बड़ा सा, एकदम बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, और उस मिरर के सामने इस मार्कर को हम रखे हो और हम यहाँ से देख रहे हैं। अब अगर हम मार्कर को देख रहे हैं तो हमको मार्कर दिख रहा है, और अगर हम मिरर की तरफ देखेंगे तो हमको ऐसा ही एक मार्कर मिरर के पीछे दिखेगा। समझो डेली लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, हम देखते हैं किसी भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो तुम ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, ऑब्जेक्ट जैसा कुछ तुम मिरर में भी देखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो रियल में, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मार्कर तो तुम यहाँ पे रखा है, ये मार्कर जैसा ही चीज फिर हमको मिरर के पीछे क्यों दिखता है, इसका लॉजिक हम अभी समझेंगे, ठीक है। देखो ये बल्ब है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है, इससे चारों तरफ लाइट निकल रही है, चारों तरफ लाइट निकल रही है, ठीक है। अभी देखो अब अगर हम यहाँ खड़े हैं और हम अपना आंख अगर इधर बल्ब की तरफ करते हैं
ठीक है, बल्ब की तरफ करते हैं। तो हमारे आंख में कौन सा लाइट, देखो अब हमारा हम अपना आंख घुमाए, ऐसे हमारा आंख घूमता रहता है ना किसी चीज को देखने के, इधर देखना तो इधर आंख करते, इधर देखना तो इधर करते हैं ना। तो देखो अब हम अपने आंख को इधर बल्ब की तरफ किए, तो देखो ये वाला लाइट जो है निकल कर हमारे आंख में एंटर करेगी, ये वाला लाइट। तो हमारा आंख क्या कर, हमारा आंख को क्या सेंस होगा कि ये लाइट कहां से आ रही है भाई, ये लाइट इस पॉइंट से आ रही है। हमको पहले पता है कोई चीज हमको क्यों दिखता है, जब वहां से लाइट निकल कर हमारी आंख में आती है। तो अब यहां से लाइट निकल करके हमारे आंख में आई, हमको ये चीज यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अभी देखो अब अगर हम मान लो आंख को इधर से घुमा करके मिरर की तरफ देखते हैं, देखो अब पहले आंख ऐसे था, ऐसे था इधर की तरफ, अब हम आंख को घुमा करके इधर कर दिए, मिरर की तरफ कर दिए, ठीक है। अभी देखो जो रे ऑफ लाइट पहले आंख में जा रही थी अब वो नहीं जाएगी, वो बाहर चली जाएगी। अभी देखो अभी इधर से ये जो रे ऑफ लाइट निकल रही थी मिरर बल्ब से, इस मिरर पे पड़ा, और ये जो रे ऑफ लाइट निकल रही थी वो भी इस मिरर पे पड़ा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे आ रही थी, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये वाला लाइट भी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है। ये वाला भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराते हैं इसको भी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी, ऐसे है ना, अच्छे से डायग्राम, ठीक है। देखो ये लाइट निकल कर, ये जो लाइट पहले ये वाली लाइट हमारी आई में आ रही थी डायरेक्ट, तो ये लाइट कहां से आ रही है, पहले हमारा आंख इधर था ना, इधर इधर देख रहे थे, मतलब इधर देख रहे थे बल्ब को, तो इधर से निकल कर हमारे आंख में आ रहा था, तो हमारी आंख को क्या लगता था ये लाइट कहां से आ रहा है, यहाँ से। तो इस ये बल्ब हमको यहाँ दिखता था, हम पहले भी इससे पहले समझा चुके, कोई ऑब्जेक्ट हमको कब दिखता है, जब वहां से लाइट निकल के इधर आती है। अब हम अपना आंख को एना की तरफ कर लिए, एना मिरर की तरफ कर लिए, तो अब हमारे आंख में कौन सा लाइट आ रही है, ये वाली। अच्छा ये वाली लाइट किस चीज से निकल रही है, अच्छा ये वाली लाइट भी देखो तो इस ऑब्जेक्ट का ही, इसी ऑब्जेक्ट का ना, इसी ऑब्जेक्ट का लाइट है, पहले इधर गई फिर टकरा करके इधर आई, तो देखो ये वाला लाइट भी इसी बल्ब का है, तो हमको दिखेगा तो बल्ब भी, क्योंकि ये लाइट जो है एक्चुअली में निकल कहां से रही है, बल्ब से निकल रही है, लेकिन ये सीधा हमारे आंख में नहीं आ रही है, बल्कि ऐसे करके आ रही है, पहले उधर गई मिरर को स्ट्राइक किया, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आया। तो देखो ये लाइट निकल रहा है इस ऑब्जेक्ट से, तो दिखेगा तो हमको यही ऑब्जेक्ट, लेकिन हमको कहां दिखेगा, जहां से हमारे आंख को ये लाइट आते हुए दिखेगा, जहां से हमारे आंख को ये लाइट आते हुए दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट हमको वहां दिखेगा, समझना है। तो ये लाइट हमको मेरे आंख को कहां से आते दिखेगा, हमारा आंख ऐसे देख रहा है, अरे ये तो देखो हमको कहां से आते दिखेगा, देखो ये लाइट हमारे आंख को दिखेगा यहां से आते हुए, देखो तो दिखेगा, लेकिन इस पॉइंट से निकल रहा है, इस पॉइंट से, ये दोनों रे ऑफ लाइट को फोकस करो, देखो क्या लग रहा है, अगर पीछे इसको बगैर क्या लग रहा है कि इस पॉइंट से, एक्चुअली में तो ये रे इधर से, ये यहां से ही आ रही है, लेकिन हमारे आंख को थोड़ी ना पता है कि बीच में, जैसे हमारे आंख को क्या लग रहा है कि ये इधर जाकर एकदम पीछे जा रही है, इस शॉर्ट पॉइंट से आ रही है। तो देखो एक्चुअली में ये रे आ रही है बल्ब से, इस ऑब्जेक्ट से, इसलिए हमको दिखेगा इसी तरह यही ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे आंख को लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट आ रही है इस पॉइंट से, तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां दिखेगा, यहां पे दिखेगा। हमारे आंख को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। इसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं ना। इमेज जो है क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का रेप्लिका होता है, ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट होता है, जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है वैसा इमेज भी दिखता है। हम अपना इमेज जाके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इमेज जैसा हम है वैसे ही दिखेगा, है ना। तो एक कुत्ता का इमेज कुत्ता जैसा ही दिखता है, तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं इमेज क्या है। देखो अच्छे से अगर समझो तो इमेज में भी हमको ऑब्जेक्ट ही दिखता है, बस उसका पोजीशन बदल जाता है। क्यों, क्योंकि देखो
क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर के आती है, रिफ्लेक्ट होकर के किसी सरफेस से आती है, तो हमारे आंख को क्या लगता है कि वो रे ऑफ लाइट किसी और पॉइंट से आ रही है। तो हमको चूंकि रे ऑफ लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट पे, दिखना तो हमको वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे आंख को लगता है कि ये किसी और पॉइंट से, जैसे इस केस में देखो हमारे आंख को लग रहा है कि ये यहाँ से, तो हमारे आंख को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा पर कहाँ, यहाँ पे। और ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि इमेज किसको बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इमेज क्या है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा ये तो प्लेन मिरर था, ठीक है, ये क्या था, प्लेन मिरर था। अगर हम कनकेव मिरर देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कनकेव मिरर में देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। मान लो ये एक कनकेव मिरर है, ठीक है। इस केस में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बल्ब को रख देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो तो क्या होगा, इधर से चारों तरफ लाइट निकलेगा। देखो जो रे ऑफ लाइट मान लो एक रे निकल के इधर गया, फिर एक रे निकल के इधर गया, एक रे निकल के इधर गया, ये मान लेते हैं फोकस है। ऐसे से रैंडम रे निकल रही होगी ना, चारों तरफ रे निकल रही होगी, तो कोई भी दो रे हम पकड़ लेते हैं। मान लो हमारा आंख यहाँ है, हमारा आंख कहाँ है, यहाँ है। अब देखो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे तो ये वाला रे आएगी हमारे आंख में, है ना। ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम देखें तो ये रे हमारे आंख में आएगी, तो हमको ऑब्जेक्ट यहाँ दिख जाएगा। लेकिन अब हम अपना आंख जो है इधर से हटा करके इधर मिरर की तरफ देखने लगे, तो कौन सा रे हमारे आंख में जाएगा, जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये पैरेलल आई, बाद में तुम लोग को हम बताएंगे कि रे कैसे कैसे मतलब पैरेलल आती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी। अभी चलो हम ड्रॉ कर देते हैं, बस पैरेलल आई ऐसे चली जाएगी, और ये भी मान लेते हैं ये फोकल से आई, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये ऐसे चली जाएगी, मान लेते हैं। अच्छा ये हमारा आंख है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रे आ रही है ये हमारे आंख में जाएगी, देखो ये रे जो है हमारे आंख में जा रही है, तो ये रे जिस चीज से निकल रही है वही चीज हमारे आंख को दिखेगा। तो ये रे निकल किस चीज से रही है, क्या ये रे मिरर से निकल रही है, नहीं, मिरर तो बस रिफ्लेक्ट कर रहा है, निकल रहा है इसी ऑब्जेक्ट से, तो दिखे ना हमको यही ऑब्जेक्ट। लेकिन ये रे हमको कहां से आता हुआ दिख रहा है, बताओ। ये रे हमको दिख रहा है इस पॉइंट से आता हुआ, हमको क्या लग रहा है, इस पॉइंट से रे निकल के आ रही है, हमारे आपको क्या लग रहा है, इस पॉइंट से रे निकल करके आ रही है यहाँ पे। तो यही ऑब्जेक्ट हमको कहां दिखेगा, इस पॉइंट पे दिखेगा। समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमको, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे दिखेगा, तो उस और इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे इमेज। इसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज। समझ में आया इमेज क्या है। देखो यहां से एकदम ठंडा क्लियर है कि सर इमेज जो है ऑब्जेक्ट का ही डुप्लीकेट, रेप्लिका हम बोल सकते हैं, रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट, ऑब्जेक्ट का ही डुप्लीकेट है। लेकिन वो बनता किस चीज से है, वो बनता है उस पोजीशन पे, देखो ऑब्जेक्ट जैसा ही है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट का ही रेप्लिका है, जो कि पॉइंट मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्ट होने से बनता है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये कहां पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो हमारे यहाँ पे क्या लगा, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा, तो ये जो जहां पे ये रे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट किया वहां पे ही उस ऑब्जेक्ट के जैसा एक इमेज बन जाता है। समझ में आ रहा है, और हमारे आंख को वो चीज दिखता है, उसको हम लोग नाम दे दिए इमेज। तो इमेज क्या है, इमेज इज द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल बात है कि सर इमेज क्या है, सिंपल तो बात है कि ऑब्जेक्ट जैसा है, ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट चीज है, जो कि कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जब इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे इमेज बन गया।
तो इमेज का डेफिनेशन बहुत आसान है। इस केस में भी देखो, इस केस में भी देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक्चुअल में तो ये इंटरसेक्ट नहीं क्या, पर ये लग रहा है, एपियर हमारे आंख को लग रहा है कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा ही ऑब्जेक्ट जैसा ही कुछ कोई चीज कहां बन जाएगा, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्ट करने से इमेज का फॉर्मेशन होता है। सुना है? तो अभी तुम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी चीज कैसे हमको दिखता है, दिखने के लिए क्या कंडीशन है कि हमारे आंख में वहां से लाइट निकल के आना चाहिए। अभी देखो, हमारे आंख को वो ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, जहां से रेज ऑफ लाइट आएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे के केस में, इस केस में हमको यहां से रे ऑफ लाइट आता दिख रहा है, तो हमको ऐसा ही ऑब्जेक्ट यहां दिख गया, उसको हम इमेज बोल दिए। इस केस में हमको रे ऑफ लाइट यहां से आता हुआ दिख रहा है, तो ये यही ऑब्जेक्ट हमको यहां दिखेगा, उसको इमेज बोल देंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे कि ठीक है। अच्छा, इस दोनों इमेज में क्या अंतर है, इस दोनों इमेज में देखो, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, ध्यान दो, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बस हमारे आंख को लग रहा है कि यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो क्या इस दोनों इमेज में कोई अंतर है इस आधार पर? हाँ, अंतर है। देखो, ये जो इमेज है ये बस हमारे आंख को एपियर होता है, प्रतीत होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट कर रहा है, पर वो रियल में चूंकि करता नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल इमेज बनता नहीं है, बस हमारे आंख को ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे बन रहा है, तो हमारा आंख क्या करता है, यहाँ पे आंख पे तो इसका इमेज बन जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका इमेज बनता नहीं है, हमारे आंख को बस प्रतीत होता है, एपियर होता है। कभी तुम प्लेन मिरर ले लेना, कभी प्लेन मिरर लेना, तुमको दिखेगा अपना चेहरा प्लेन मिरर पे दिखेगा, प्लेन मिरर के पीछे दिखेगा, तो क्या वो रियल में पीछे तुम्हारा इमेज बनता है? अगर हम पीछे मान लो एक व्हाइट बोर्ड लेकर के हम प्लेन मिरर के पीछे से लगाएंगे, तो क्या मेरा वहां पे इमेज बनेगा उस व्हाइट बोर्ड पे? मान लो एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे मान लो हम एक बोर्ड लगा देंगे, पर्दा स्क्रीन, प्रोजेक्टर वगैरह चलाने के लिए स्क्रीन लगाते हैं ना, मान लो हम एक स्क्रीन लगा देंगे, तो क्या ये बल्ब का इमेज इस स्क्रीन पे बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? देखो, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, हमारे आंख को बस एपियर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो, इमेज तो यहाँ बनेगा, पर वो कौन सा होगा, वर्चुअल इमेज, कि बस हमको प्रतीत होगा, बस हमको एपियर हो रहा है, बस हमको हमारे आंख को दिख रहा है, पर रियल में नहीं बन रहा है। सर रियल में नहीं बन रहा है तो हमारे आंख को क्यों दिख रहा है? ये बहुत बड़ा डॉट है, बहुत लोगों को डॉट रहता है, लोग तो मतलब क्वेश्चन, हमको तो हमेशा ही डॉट था इस चीज पे कि भाई जब वर्चुअल इमेज बनता ही नहीं है, जब स्क्रीन लगाए उसमें नहीं बना, तो बहुत लोग बोलता है वर्चुअल इमेज एक्चुअली बनता नहीं, बस प्रतीत होता है। तो जब बनता है तो हमारे आंख पे कैसे, हमको दिख कैसे जाता है, जो चीज बनाई वो दिख कैसे गया? बहुत बड़ा डॉट है, सबको रहता है। देखो, बाद में बहुत ज्यादा पढ़ के इसको क्लियर किए। देखो, एक्चुअली में क्या है कि वर्चुअल इमेज बनता तो नहीं है, लेकिन हमको इसलिए दिख जाता है क्योंकि जब ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ आती है, तो ये रे ऑफ लाइट जो आई रिफ्लेक्टेड रे, ये जाकर के हमारे आंख पे फिर से जाकर मीट कर, जब लेंस पर आएंगे तुम लोग को तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब ये रे जाकर के हमारे आंख में तो रियल में मीट कर जाता है ना, आंख पे तो जाकर के रियल में मीट करता है, तो यहाँ हमारे आंख पे इसका रियल इमेज बन जाता है, इसका रियल इमेज हमारे आंख पे बनता है, इसलिए हमको तो दिख जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंख पे तो ये जाकर देखो कैसे होता है। देखो, मान लो हमारा आंख एक लेंस है, तो ये रे इधर से आई, अब ये जाकर के मिल जाएगी। तो जहां भी रिफ्लेक्टेड रे मिलता है, हम क्या बोले तुमको, जहां भी रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वहां पे इमेज बन जाता है, तो इसी चीज का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो हमारा दिमाग तो उसको सेंस कर लेगा कि हाँ इमेज है, ऐसा ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेगा। कहां सेंस करेगा? जहां से उसको रे आता हुआ दिखेगा, मतलब इसको लगेगा ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा जो आंख पे जो बन रहा है, आंख की पर्दा पे जो बन रहा है, वो इमेज इसको कहां दिखेगा? यहाँ से, यहाँ पे दिखेगा। लेकिन क्या रियल में वहां बना? नहीं, रियल में अगर तुम वहां जाके पर्दा लेके जाओ तो तुमको दिखेगा ही। लेकिन देखो, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे रे जो है रियल में इंटरसेक्ट कर जाता है, यहाँ पे रियल में इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे इस चीज का इमेज सच में बनेगा। तुम लोग जब क्लास ऑफलाइन होने लगेगा तो प्रोजेक्टर पे एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग, है ना, कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर।
तो उसमें हम लोग देखेंगे, एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टर का हेल्प से हम लोग देखेंगे, एक मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उसको कैसे स्क्रीन पे उसका इमेज बन जाता है ना, कंकेव भी रखेंगे इसमें। अगर यहाँ पे हम एक स्क्रीन रख दे ना, यहाँ पे एक हम स्क्रीन रख दे ऐसे करके, स्क्रीन मतलब कोई पर्दा रख दे, व्हाइट बोर्ड वगैरह, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है ना, यहाँ पे भी बल्ब दिखेगा। अगर कुछ लोग को देखना तो जाके यूट्यूब पे चेक कर सकता है ना। लेकिन हम लोग जब क्लास होगा तो प्रोजेक्टर पे हम लोग इस चीज को देखेंगे अच्छे से, और फिर अच्छे से डिस्कस भी करेंगे इस चीज को। अभी तो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस दोनों इमेज में देखो, इमेज का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है कि इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्ट करना है। अब इसका भी दो केस है, एक तो सच में रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे, और एक वर्चुअली इंटरसेक्ट करे नहीं, बल्कि हमारे आंख को लगे कि रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस आधार पर इमेज को हम क्या बोले, यहाँ इसको बोले वर्चुअल इमेज, इसको क्या बोले, वर्चुअल इमेज, और इसको क्या बोले, इसको बोले रियल इमेज। एकदम समझ में आ रहा है, एकदम खतरनाक समझ में आया ना सबको इमेज का, आपसे कोई डाउट नहीं होगा कि भाई, सबसे बड़ा डाउट तो ये रहता है कि भाई वर्चुअल इमेज जब बना है तो हमारे आंख को कैसे दिख गया, हमारे आंख को कैसे दिख गया, क्योंकि भाई आंख के पर्दा पे तो उसका इमेज बना, पर यहाँ पे नहीं बना। वर्चुअल इमेज बनाने बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि आंख पे नहीं बना, वर्चुअल इमेज बनाने मतलब यहाँ पे नहीं बना, पर आंख के पर्दा स्क्रीन पे बना। समझ में आ रहा है, और आंख को ये रेज लगा यहाँ से आ रही है, इसलिए हमको ये चीज यहाँ पे दिखा, ये चीज यहाँ पे दिखा। समझ में आया एकदम टनाटन। चलो ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। इसका चाहो तो डायग्राम भी बना सकता है, और इमेज का डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या आप लोग लिख सकते हैं इमेज का सिंपल सा डेफिनेशन, इमेज का क्या लिख सकते हैं बताओ, इसका डायग्राम नोट कर सकता है तुम लोग। देखो इमेज, तो सब चीज का डेफिनेशन थोड़ा लिखा देते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा याद रहे, जब नोट्स पढ़े तो उसमें पढ़ते हैं उसको लगे कि हाँ ये ऐसा था वो ऐसा था, है ना। इमेज मतलब कैसे, इसका डेफिनेशन कोई एग्जाम में नहीं आने वाला, इमेज का डेफिनेशन, ठीक है, लिख लेते हैं। क्या है इमेज इज द रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट, रेप्लिका ऑफ the object which is formed by the intersection of reflected ray, ठीक है, लिख लें। अच्छा, इमेज कहाँ बनेगा, है ना, इमेज कैसा बनेगा, ये सब चीज हम लोग कैसे पता करते हैं, ये सब हम पता करते हैं रे ट्रेसिंग से, है ना, रे ट्रेसिंग से, ठीक है। रे ट्रेसिंग मतलब क्या, देखो मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, हम कैसे पता करेंगे, हमको पता है इमेज कैसे बनता है, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रे निकालेंगे, देखेंगे कि इस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद रे कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वहां पे इसका इमेज बनेगा, सिंपल सा फंडा है ना। तो बस, तो इसको बोलते हैं रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग मतलब क्या, देखना कि रे किधर किधर जा रहा है ना, रे किधर किधर उसे निकल के जा रहा है, इसको बोलते हैं रे ट्रेसिंग। तो रे ट्रेसिंग से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो इसका है, जैसे यहाँ से निकला इधर गया, ठीक है, फोकस से मान लेते फोकस से निकल के इधर गया, तो हम क्या बोलेंगे इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इमेज जो नेचर और क्या कहते हैं, जो पोजीशन ऑफ इमेज है या नेचर ऑफ इमेज है, नेचर को भी डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ इमेज है वो कैसे पता चलता है आपको, रे ट्रेसिंग से, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं यूजिंग रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग मतलब क्या, ऐसे रे बना के देखना कि किधर जाके इंटरसेक्ट करेगा, इसी को बोलते हैं रे ट्रेसिंग, ठीक है। चलो लिखने का जरूरत नहीं, समझ लेना है बस कि इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज का जो है कैसे हम पता करते हैं, रे ट्रेसिंग का मदद से, ठीक है। अच्छा देखो एक पॉइंट लिखने वाली बात, एक और बहुत बड़ा डाउट,
तुम किसी भी बुक में जाओ, कहीं भी तुम नोट्स वगैरह किसी सर के पास पढ़ा है तो देखता होगा कि हर पॉइंट से 2 रे निकालता है। मान लो यहाँ पे बोलेगा कि एक पॉइंट है उसका इमेज सामने में आना है, बोलेगा इसका इमेज बताओ कहाँ बनेगा। तो तुम देखता होगा हमको रे ट्रेसिंग करना है, इमेज कहाँ बनेगा पता करने के लिए तुम देखता होगा तो सर क्या करेंगे ना 2 रे निकाल लेंगे, यहाँ से 2 रे निकालेंगे, बोलेंगे ओ चलो यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो क्या 2 रे ही क्या रियल लाइफ में ही 2 एक पॉइंट से 2 ही रे निकलता है? नहीं, देखो 2 रे मिनिमम होना चाहिए। किसी भी पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा उसके लिए हमको रे ट्रेसिंग करना पड़ेगा। रे ट्रेसिंग करना मतलब क्या, हमको देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रहा है, जहां मीट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। हमको पता है कि रिफ्लेक्टेड रे के मीट करने से ही इमेज बनता है। चलो तो लेकिन देखो अब 2 रे क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई हमको ये देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट किया, तो उसके लिए 2 रे लेंगे तब ना जाकर के कहाँ इंटरसेक्ट करेगा पता। एक अकेला रे कहीं इंटरसेक्ट करेगा क्या? मान लो कि एक ही रे है, तुम एक रे लेगा, तुम एक रे लिया, एक रे लिया इधर से निकल इधर चला गया, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? इंटरसेक्ट करेगा किसको? तो इसलिए एक्चुअली में हमको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, तो हमको पता करना है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए हमको 2 रे होना चाहिए, तब हम देखेंगे अच्छा ओ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ? इसलिए हम लोग जो है रे ट्रेसिंग के लिए ये देखने के लिए कि वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा, इसको रे ट्रेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं मिनिमम 2 रे लेते हैं। लेकिन अच्छा इस चीज को बहुत बार मेरे दिमाग में भी डॉट रहता था जब हम पढ़ाई करते थे कि क्या 2 रे लेते हैं, रियल लाइफ में क्या 2 रे ही निकलता है एक पॉइंट से? नहीं, देखो एक पॉइंट से हजारों लाखों रे निकलता है, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा लाइट रूम में लाइट कितना, तुम्हारा मोमबत्ती जला देगा छोटा सा रूम में एकदम छोटा सा, तो और तुम एक ऑब्जेक्ट को देखेगा आईना में ना धुंधला इमेज बनेगा उसका। वही तुम 10 मरकरी लगा दो मॉल वगैरह, तुमको इमेज एकदम चकाचौंध दिखेगा, एकदम मस्त क्लियर दिखेगा। क्या रीजन है भाई इसका? देखो एक्चुअली में जो किसी पॉइंट से कितना रे निकलेगा ये डिपेंड करेगा कि रूम में या उस जगह पे कितना लाइट है तुम्हारा, है ना। तो रियल लाइफ में हजारों रे तो निकलता है, थोड़ा सा भी लाइट है तो 2-4 हजार रे निकल जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट है तब तो गिन नहीं सकता, तो कोई मतलब ही नहीं कितना रे निकलेगा। देखो रियल लाइफ में बहुत सारा रे निकलता है, रियल लाइफ में बहुत सारा रे निकलता है, ठीक है। इधर से जाकर के सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके एक पॉइंट पे जो इस पॉइंट का इमेज इस पॉइंट पे बनाएगा। लेकिन रे कितना निकलता है रियल लाइफ में? बहुत सारा। ये किस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा रूम में कितना रे है, कितना लाइट है। तो देखो अब देखो इससे क्या फायदा, जितना ज्यादा लाइट रहेगा, जितना नंबर ऑफ रेस एक पॉइंट से निकलेगा उसका इमेज उतना ही इंटेंस बनेगा। इंटेंस मतलब उतना ही क्लियर बनेगा, उतना ही ब्राइट बनेगा। इसलिए मॉल वगैरह में जाता है तो देखते हैं क्लियर इमेज दिखता है मिरर वगैरह में, समझ रहा है। तो देखो रियल लाइफ में क्या सिर्फ 2 रे निकलता है? नहीं, हम लोग बुक वगैरह में क्यों लेते हैं 2 रे? क्योंकि मिनिमम 2 रे का जरूरत होता है हमको ये देखने के लिए कि वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारा रे निकलेगा, ये डिपेंड करेगा कि रूम में कितना लाइट का प्रेजेंस है। तो और हाँ जितना ज्यादा रे निकलेगा इमेज का इंटेंसिटी या क्लियर है या इमेज उतना ही क्लियर बनेगा, समझ आ रहा है। तो इस पॉइंट को 3 पॉइंट हम लोग यहाँ से सीखे, क्या सीखे? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अच्छा इसको हेडलाइन क्या डालेना? हेडलाइन डालेना रे ट्रेसिंग हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। पोजीशन एंड नेचर ऑफ, कोई तुमसे पूछ देगा बताओ रे ट्रेसिंग का क्या यूज है, क्यों रे ट्रेसिंग क्यों पढ़ते हैं? तो क्या बोलेंगे उसको हम? रे ट्रेसिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमको ऑब्जेक्ट का पोजीशन और उसका नेचर पता चले। नेचर अभी आगे डिस्कस करेंगे। पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज is found using ray tracing, ठीक है। अच्छा कोई तुमसे पूछेगा कि रे ट्रेसिंग के लिए मिनिमम कितना रे का जरूरत है? अच्छा कोई तुमसे पूछेगा मैक्सिमम कितना रे का जरूरत है? मैक्सिमम जितना हो उतना अच्छा, जितना ज्यादा रे होगा उतना अच्छा इमेज बनेगा। अब मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 तो होना ही चाहिए भैया, 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम?
minimum two rays is necessary for ray tracing. रे ट्रेसिंग के लिए मिनिमम 2 रे तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज is directly proportional to number of rays emitting from the object. क्या रियल लाइफ में 2 ही रे निकलता है एक पॉइंट से? नहीं, बहुत सारा निकल सकता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ रेज इमिटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इंटेंसिटी मतलब क्या? कितना क्लियर दिखेगा ऑब्जेक्ट, उसका इंटेंस क्या होगा, ब्राइटनेस क्या होगा, ये सब चीज इंटेंसिटी के अंदर आता है। तो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि एक पॉइंट से कितना रेज निकलता है, और रियल लाइफ में बहुत सारा रेज निकलता है एक पॉइंट से, ठीक है। चलो ठीक है सर, अब एक और है कि तभी से तो सर आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे, एकदम छोटा छोटा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, बोल रहे कि एक पॉइंट है, हम पॉइंट की जगह जाकर के मिरर, हम पॉइंट की जगह जाकर मार्कर रख देंगे, अब सर इसका इमेज कैसे बनेगा? आप तभी सर तो यही बोल रहे हैं तुमको इस पॉइंट से रे निकलेगा, इस पॉइंट से रे निकलेगा, ये बोल रहे पॉइंट बोल रहे हैं। अभी पॉइंट की जगह हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे एक मार्कर रखते हैं। पॉइंट मतलब क्या? छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट सेल ऑब्जेक्ट। आप पॉइंट की जगह हम एक मार्कर रख दी, मान लो इतना बड़ा मार्कर है, कितना बड़ा? इतना बड़ा मार्कर है। तो सर मार्कर का भी तो इमेज बनता है मिरर में, प्लेन मिरर में जाके तो एक मार्कर को देखेगा तो क्या उसका इमेज नहीं बनेगा? सर मार्कर का भी तो इमेज बनता है, तभी जब आप सिर्फ पॉइंट का इमेज बना रहे हैं, एक पॉइंट का इमेज बना तो उस पॉइंट से आप 2 थोड़े निकाल देते हैं, देखते हैं जहां इंटरसेक्ट क्या वहां पे बोल देते हैं उस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। अभी पॉइंट की जगह एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब एक लंबा सा ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका इमेज कैसे बनेगा? चलो ठीक है, उसको भी देख लेंगे। तो क्या है? इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। टॉपिक ला लेंगे, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए कैसे बनते हैं। मान लीजिए प्लेन मिरर, ठीक है, करके मिरर का दोनों का देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्हें किसी प्लेन, चलो पहले प्लेन का देख लेते हैं, कंकेव बना लिया है, जो प्लेन मिरर है। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या? इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिए। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो इमेज निकल प्रत्येक पॉइंट, ये हर ऑब्जेक्ट क्या बहुत सारा पॉइंट्स को मिला के बना होता है। ये ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो इसमें छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट मिला करके ये ऑब्जेक्ट बना है। इससे पहले तुमको हम बता चुके हैं कि जैसे मान लो इस पॉइंट का इमेज कैसे बनेगा? इस पॉइंट का इमेज बनेगा जहां पे ये वाला पॉइंट से रे निकलेगा, ये वाला मान लेते हैं कि इस वाला से रे निकला आया, ठीक है, इस वाला से 2 रे निकला, इसी पॉइंट से फिर 1 रे और निकालते हैं, दे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला रे हमको कहां जाके मिला? तो देखो इस पॉइंट का इमेज यहां बन गया, ठीक है। अभी देखो उससे नीचे वाला पॉइंट से भी 2 रे निकलेगा, उससे नीचे वाला पॉइंट से भी 2 रे निकलेगा, वो भी रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगा? उसको भी जब हम पीछे मिलाएंगे तो जाके यहाँ पे मिलता हुआ हमको दिखेगा। तो देखो इस पॉइंट का यहाँ बना, इस पॉइंट का यहाँ बना, उसी तरह से यहाँ पे जितना भी पॉइंट है सबसे रे निकलेगा। जैसे एक लास्ट पॉइंट का एक बना लेते हैं, इस पॉइंट से वैसे रे निकलेगा, ठीक है, इस पॉइंट से भी रे निकलेगा और वो जा करके यहाँ पे मिलेगा। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बन जाएगा, उसी तरह से इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनाता है, इस पॉइंट को उससे नीचे बना, फिर उससे निकलेगा। देखो यहाँ पे इमेज भी जो है पॉइंट, हर पॉइंट का इमेज बन के ये पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाते हैं।
समझ रहा है? हर पॉइंट से रे निकलेगा, हर पॉइंट वाइज इमेज बनता है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट से रे निकल करके यहाँ पे पॉइंट बनाते जाएगा, और जितना यहाँ पे पॉइंट है सब पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस पूरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। इसी को बोलते हैं इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो इमेज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, प्रत्येक पॉइंट का इमेज को मिला करके, हर पॉइंट का इमेज इधर बनता गया, इधर बनता गया, इधर बनता गया, तो बस उसी का बन गया, तो यहाँ पे बन गया। समझ आ रहा है? इसमें भी वही होगा, सिंपल, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दो, चलो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ से ये वाला पॉइंट आएगा, है ना, तो ये वाला पॉइंट का इमेज यहाँ बन गया, बीच में से मान लो कोई एक पॉइंट निकाल लेंगे, ऐसे जाएगी ना, बोले ऐसे जाएगी, देखो ये पॉइंट का यहाँ बन जाएगा। जैसे नीचे वाला का देखें हम, नीचे वाला से जो ले निकाल तो प्रिंसिपल एक्सिस का लॉन्ग जाएगा, उधर से आ जाएगा, है ना, और तो ये तो इसका इमेज नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से देखो, नीचे वाला का यहाँ, इससे ऊपर वाला का इससे ऊपर, इससे ऊपर वाला का इससे ऊपर, इससे ऊपर वाला का इससे ऊपर, सबसे ऊपर वाला का यहाँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनता गया, और यहाँ पे भी इस ऑब्जेक्ट का यहाँ भी इमेज बन गया। ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है ना, प्रत्येक पॉइंट के मदद से। समझ रहा है? तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड, इसलिए लिख लेते हैं ताकि बाद में याद रहे थोड़ा। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड विथ the help of image of each point. क्या होता है, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इमेज ऑफ ईच पॉइंट। प्रत्येक पॉइंट की मदद से इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो कुछ नेचर भी देख लेते हैं, है ना। नेचर में क्या है ना, एक इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज, कई बार तुमको सुनने को मिलेगा इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज। क्या होता है, बस समझना है इस चीज को। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो पॉइंट था, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो था वो यहीं पे बन गया, मतलब जहां है वहीं, जहां है वहीं बन गया। लेकिन इस केस में देखो, ये वाला पॉइंट उल्टा हो गया, नीचे आ गया, ये वाला पॉइंट उससे ऊपर, ये वाला पॉइंट, तो ये ऑब्जेक्ट जो ऐसे था वो ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा तुमको, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसका इमेज कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो उलट हो गया, और इन्वर्ट हो गया, इसे बोलते हैं इन्वर्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर इमेज उल्टा हो जाएगा, इमेज अगर उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसा है उससे उल्टा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और देखो जैसे तुम आईना में देखने जाता है, तुम प्लेन मिरर में जाके देखो, तुम्हारा चेहरा ऊपर है तो वहां पे ऊपर ही दिखे, इरेक्ट, मतलब जैसा यहाँ वैसा इरेक्ट, इसको लेकिन इरेक्ट इमेज। मुंह ऊपर है, मुंह उसका भी ऐसे नहीं कि जाके आईना सामने गया मुंह नीचे चला गया पैर ऊपर चला, ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो इन्वर्टेड इमेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता, प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, देखो जितना भी वर्चुअल इमेज है, देखो प्लेन मिरर भी आप लोगों को पता है वर्चुअल इमेज बनाता है, इससे पहले हम लोग सीख चुके वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। यहाँ पे रियल में लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे रियल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बस हमको लग रहा है यहाँ कर रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज जो होता है इरेक्ट होता है, और जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया नेचर ऑफ इमेज, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज कि भाई इमेज कैसा बना, उसका नेचर क्या है, उल्टा पुल्टा बन गया क्या, या सीधा बना। ठीक है, तो अगर उल्टा पुल्टा बन गया तो इन्वर्टेड इमेज, और अगर सीधा बना तो इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो इस पॉइंट इसको लिख लो। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, यह ऑब्जेक्ट, इसको हम इन्वर्टेड मतलब क्या,
जब ये ऐसा बन जाए, इन्वर्टेड इमेज, ऐसे लिख लो, यहाँ लिख लो ऑब्जेक्ट और यहाँ इमेज, है ना। इसका इन्वर्टेड इमेज कैसा होगा, ऐसा, और इसका इरेक्ट इमेज कैसा होगा, ऐसा ही, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हेडलाइन एक्सटेंडेड मत डालना, हेडलाइन डालना नेचर ऑफ इमेज, हेडलाइन डालो नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अभी और एक नेचर ऑफ इमेज का, ये नेचर ऑफ इमेज में ये पहला पॉइंट लिखना, ठीक है, ये पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट उल्टा बन गया इमेज, इन्वर्टेड इमेज, सीधा बना तो इरेक्ट इमेज, ठीक है। हाँ, एक है तुमको तो पता होगा कि कभी-कभी इमेज बड़ा बन जाता है, कभी-कभी इमेज छोटा बन जाता है ना। जैसे तुम कनकेव मिरर ले लेना, जैसे कि डेंटल, दांत वाला, दांत वगैरह डॉक्टर होता है, डेंटल डॉक्टर, उसका जो मिरर होता है, दांत को जो देखता है साइड से, सरा वाला तो नहीं दांत, ऐसे कुछ देखना, उसमें दांत जब साइड में से मिरर लगाएगा उसको बड़ा बड़ा दांत दिखता है एकदम, तो वहां पे इमेज क्या होता है, तुम्हारा छोटा सा दांत की इमेज क्या होता है, एकदम बड़ा हो जाता है, ताकि उसमें देख पाता है कि वहां जो है सरा वाला तो नहीं है दांत, तो बड़ा होगा तब ना देख पाएगा अच्छे से केविटी वगैरह, तो वहां पे इमेज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनलार्ज, ठीक है। अगर मान लो ये इतना सा ऑब्जेक्ट को इनलार्ज इमेज, मतलब इनलार्ज इमेज मतलब ये बड़ा सा बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज। और एक होता है डैमेज्ड, कि भाई जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे भी छोटा बना देता है, एकदम बहुत छोटा बना देता है। जैसे तुम साइड मिरर वगैरह देखा है, बाइक का साइड मिरर, उसमें पीछे से ट्रक आता है तो तुम ऐसे थोड़ा सा साइड करके देखेगा, ट्रक कितना सा दिखेगा, छोटा सा ट्रक दिखेगा, छोटा सा ट्रक आता हुआ दिखेगा, है ना। ट्रक तो बहुत बड़ा होता है, मिरर में ही है, लेकिन उसका इमेज क्या करता है, बहुत छोटा बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, डैमेज्ड। तो जब ऑब्जेक्ट ही बना हो उसको बोलते हैं डैमेज्ड, डैमेज्ड इमेज। जब क्या हो जाता है, इसका इमेज छोटा बन जाएगा, डैमेज्ड इमेज, ये भी नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। चलो यहां तक हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अच्छे से अंतर देख लेते हैं, बस खत्म। देखो रियल इमेज एंड वर्चुअल, तो इमेज जो है कितने तरह का होता है, यहां से हम लोग देखते हैं, इमेज होता है दो तरह का, पहले भी समझा चुके हैं, पहले ही अच्छे से समझा चुके हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्या अंतर है रियल इमेज वर्चुअल इमेज, इससे पहले शुरू में समझा देते हैं कि रियल इमेज में जो है क्या कैसे बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रियल में इंटरसेक्ट करता है। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, है ना, मेड बाय द रियल इंटरसेक्शन, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, और इसमें क्या लिख सकते हैं, मेड बाय द वर्चुअल इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, रियल इमेज हमेशा हमेशा इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। रियल इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। और क्या, ऐसा और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी ना कि वर्चुअल इमेज एक्चुअली में पीछे बनता ही नहीं, मिरर के पीछे बस प्रतीत होता है बनता हो, तो पीछे जाकर तो तुम्हें कार्डबोर्ड लगाएगा तो तुमको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन रियल इमेज के केस में तभी दिखाई था तुमको। और एक एक्टिविटी भी हम लोग करेंगे, क्लास में बताएं, एक एक्टिविटी करेंगे प्रोजेक्टर की मदद से जब ऑफलाइन क्लास होगा, ठीक है। तो और वर्चुअल इमेज, हाँ, तो वर्चुअल इमेज जो है स्क्रीन पे हम नहीं उतार सकते उसको, है
है ना, जहाँ पे इमेज हमको बनता हुआ दिखेगा कहाँ से, वो हम जैसे प्लेन मिरर लगा दो, लगता है पीछे में तो मेरे जैसा ही है, वहां पे जाकर के तुम एक पर्दा लगा दो, तुमको नहीं दिखेगा कुछ। लेकिन रियल इमेज में क्या होता है कि तुम पर्दा लगा दो, स्क्रीन लगा दो, तो तुमको वहां पे इमेज दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, दिस इमेज, रियल इमेज कैन बी obtained ऑन द स्क्रीन पे हम इसको उतार सकते हैं, और इसको क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज can't be obtained on the screen। ठीक है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं निकाल सकते। ठीक है, नोट कर लो। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पर क्या पढ़ेंगे हम लोग ने, अब हम आ जाएंगे इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन क्या डालते हैं इमेज फॉर्मेशन का है प्लेन मिरर। सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर पढ़े थे और इसीलिए उसका इमेज पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हेडलाइन डाल लेना है। प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है, देखो बच्चा में भी इसका सिलेबस पर पीछे भी है, थोड़ा सा भी है, 10th में हल्का सा डिवाइस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर की इमेज कैसा बनता है, सबसे पहले बात वही जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वही है प्लेन मिरर। ठीक है, देखो तुम अपना चेहरा को, थोबड़ा को यहाँ लगाओ, है ना, चेहरा को लगाओ तो मिरर से यहाँ, तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन का, कि तुम्हारा थोबड़ा जो है, तुम्हारा जो चेहरा है उसका इमेज मिरर के पीछे बनता है, मिरर के सामने नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे और यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखो इमेज फॉर्मेशन का, सबसे पहला पॉइंट, इमेज इज फॉर्म्ड क्या, बिहाइंड द मिरर। दूसरा बताओ, अच्छा देखो, चूंकि ये बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, एक्चुअली में तो रे जाकर तुम्हारा इंटरसेक्ट करता नहीं, मिरर के पीछे कैसे रे जाएगा इंटरसेक्ट करने के लिए, तो बस इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे हमारा आंख यहाँ से रे निकल कर इधर आती है, यहाँ से रे निकल के इधर आती है, सॉरी ऐसे आती है, तो हमको यहाँ से आते हुए दिखती है। तो प्लेन मिरर में जो है, तो हम लोग जो जनरली जिसमें चेहरा देखते हैं वो प्लेन मिरर है, उसमें रे, उसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें खास दम नहीं है इस पॉइंट में। तीसरा क्या, अच्छा देखो जितना बड़ा तुम चेहरा लेके ना के सामने जाता है तुमको उतना बड़ा ही चेहरा दिखता है ना, इतना बड़ा चेहरा में इतना छोटा नहीं दिखने लगता है। मिरर, प्लेन मिरर, दूसरा मिरर नहीं, बाइक वगैरह के मिरर में देखना छोटा दिखेगा, तुम एकदम नजदीक से देखो बड़ा दिखेगा, एकदम दूर से देखो तो चेहरा छोटा दिखेगा। बाइक के साइड मिरर में देखो, दूर कर लो छोटा दिखने लगेगा। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं है, प्लेन मिरर में तुम इतना नजदीक से देखो तो भी जितना बड़ा चेहरा उतना बड़ा ही दिखेगा, और थोड़ा दूर भी आ जाओ, देखो तुम दूर आ जाओ तो तुम्हारा इमेज थोड़ा दूर चला जाएगा, लेकिन साइज उसका वही रहेगा जो तुम्हारा चेहरा का है। तो देखना प्लेन मिरर लगाना बड़ा सा, जब तुम नजदीक रहेगा तो तुम्हारा इमेज भी नजदीक रहेगा, जैसे जैसे नजदीक जाएगा इमेज भी नजदीक जाएगा, लेकिन उसका साइज जो है, तुम जैसे जैसे दूर जाएगा इमेज दूर जाएगा, लेकिन उसका साइज सेम रहेगा। तो साइज ऑफ इमेज is same to the size of object, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। अच्छा तीसरा क्या, चौथा क्या पॉइंट है बताओ, इमेज इरेक्ट बनता है ना, चेहरा अपना चेहरा ऊपर है प्लेन मिरर में, तो इमेज का भी चेहरा ऊपर ही रहेगा, ऐसे नहीं कि उल्टा नहीं जाता, पैर ऊपर नहीं आता था, उसको तो इरेक्ट बनता है। ऐसे वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनता है ना, इमेज इज इरेक्ट। अच्छा पांचवा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, अच्छा एक पॉइंट और है बड़ा अच्छा है,
कि तुम प्लेन मिरर से जितना दूर पे रहेगा तुम, प्लेन मिरर से जितना दूर पे रहेगा तुमको इमेज में उतना ही पीछे दिखेगा। तुम और पीछे जाते जाएगा, इमेज भी पीछे जाते जाएगा, मिरर से पीछे। तुम मिरर के पास आओ, इमेज भी मिरर के पास आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम मिरर से जितना दूर रहेंगे, इमेज भी हम मिरर से उतना ही दूर रहेगा। ठीक है, तो लिखो इमेज इज, क्या लिख सकते हैं? अच्छा इसको निकाल लेते हैं। चलो 5वां पॉइंट था ना, इमेज इज at the same distance from the mirror as the object is from the image is at the same distance from me, behind the mirror as the object is image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of mirror. This object is in front of mirror. समझा? जितना मिरर से जितना दूरी पे आगे में मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा, इमेज उसका उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, तो इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, ये हो गया 5वां। अच्छा एक और एक पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि जो मिरर तुम देखता होगा, मिरर जब तुम देखो तो तुम देखना, जब तुम्हारा जो ये लेफ्ट हैंड है वो राइट में आ जाएगा और राइट हैंड लेफ्ट में चला जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। सुना रहा है? लेटरली इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टा बन जाता है। लेकिन कैसा? लेफ्ट का चीज राइट में चला जाता है, राइट का चीज लेफ्ट में आ जाता है। जैसे ये मार्कर ऐसे है, ऐसे है, तुम उसका इमेज प्लेन मिरर में देखना, ये कैप इधर है ना, तुमको उसमें जो फोटो बनेगा, सुना रहा, जो कैप राइट साइड में है वो तुमको लेफ्ट साइड में दिखेगा, और जो लेफ्ट साइड का चीज है वो राइट साइड में दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड, है ना। एम्बुलेंस वगैरह का जो इसलिए ना थोड़ा सा पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, सब चीज की एम्बुलेंस में हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि जब कार का ड्राइवर वगैरह जब इमेज देखे एम्बुलेंस का तो उसको एम्बुलेंस दिखे, है ना। सुना? तो इस 6वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, है ना। लिटरली इन्वर्टेड मतलब राइट का चीज लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा। ठीक है, चलो प्लेन मिरर का तो हम लोग कंप्लीट कर लिए पूरा, है ना, प्लेन मिरर का। अच्छा एक और कॉमन डाउट रहता है कि सर मिरर से इमेज बनता है, मिरर में हमको अपना इमेज दिखता है, क्यों? क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तभी से आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं इमेज का, क्या पढ़ा रहे हैं तभी से तुम लोग को? ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आई, तो जा करके यहाँ पे इसका इमेज बन गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हर पॉइंट पे यहाँ पे इमेज बन गया। तो एक बहुत कॉमन डाउट क्या है कि सर रिफ्लेक्ट तो वॉल भी करता है, ऐसी बात हो रही है कि सिर्फ मिरर ही रिफ्लेक्शन करता है। अगर मिरर की जगह हम दीवार डाल देंगे तो दीवार भी तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना, दीवार वॉल। तो फिर सर दीवार पे भी तो हमको अपना चेहरा दिखना चाहिए, इमेज दिखना चाहिए, जैसे प्लेन मिरर पे दिखता है, जैसे प्लेन मिरर में दिखता है, उस तरह से दीवार पे हमको अपना चेहरा दिखना चाहिए। दीवार में तो नहीं दिखता, दीवार में देखा है कभी चेहरा दिखते हो? देखो, तो ये वाला बहुत कॉमन डाउट है ना, देखते हैं। देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मिरर का जो सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है इन केस ऑफ मिरर, ये जो प्लेन मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है, अभी दोनों के हम डिस्कस करेंगे। ये है प्लेन मिरर, और मान लेते हैं अच्छा दीवार का जो सरफेस होता है वो रफ होता है। अगर तुम अच्छे से देखो दीवार को तो उसका सरफेस तुमको रफ मिलेगा, ऐसा ऐसे ऐसे हल्का, है ना।
इस तरह का कुछ, यह है वाल। ठीक है, अगर वाल को अच्छे से देखे तो ऐसे मिलेगा। तो देखो एक्चुअली में प्लेन मिरर में हमको क्या होता है, जैसे मान लो इस पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट निकल के आया, इस पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट निकल के आया, दोनों उसके बाद जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों इधर गया, तो फिर अगर इन दोनों को प्रोसीड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। उसी तरह से इस पॉइंट से जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा, जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा, मिरर जो लगभग 99% रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, 99% रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, और सारा जाकर के एक रेगुलर मिरर में आता है ना, रेगुलर मिरर में आएगा, फिर रेगुलर मिरर में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस है, यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सारा जाकर के यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उससे नीचे वाला रे, उससे नीचे वाला पॉइंट का जो रे आएगा, उससे नीचे वाला पॉइंट से जो रे आएगा, वो भी जाकर के जब पीछे मिलाएंगे तो हम जाकर के इसके नीचे जाकर के पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से इधर का हर पॉइंट इधर जाकर के उसके नीचे, इस पॉइंट का उसके नीचे, इस पॉइंट का इसके नीचे, ऐसे ऐसे इधर का मिलियंस ऑफ, करोड़ों पॉइंट। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो कोई एक ऑब्जेक्ट करोड़ों पॉइंट से बना हुआ है, इसका हर पॉइंट, यहाँ का हर पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा, तो हमको इसका इमेज यहाँ दिखेगा। लेकिन देखो दीवार के केस में क्या होगा, दीवार में देखो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ जो सरफेस है रफ, तो यहाँ तो होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को हम देखते हैं, पहली बात तो दीवार जो है कि लाइट को, बहुत सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत सारा लाइट को दीवार एब्जॉर्ब कर लेगा, ये तो 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता था। अब देखो एब्जॉर्ब कर लेने से क्या होगा, तुमको पहले बताए थे, जैसे मान लो यहाँ से 10 रे निकल रही है, अब उसको 5 रे को खुद ही एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ही रख लिया, उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो इससे इस पॉइंट का जो इमेज होगा, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, एकदम धुंधला हो जाएगा। ठीक है, देखो वो तो एक रीजन है, वो तो एक रीजन है, लेकिन मेन रीजन क्या है कि दीवार से इमेज नहीं बनने का, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे देखो यहां से इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट आया, इधर चला गया, अब इसी पॉइंट से एक और रे ऑफ लाइट आया, मान लेते हैं वो इधर चला गया, इन दोनों को अगर हम मिला करके देखें तो ये दोनों यहां मिल गया, मान लेते हैं ये दोनों यहां मिला, तो इस पॉइंट का इमेज तो यहां बना, यहां इस पॉइंट का इमेज कहां बना, यहां बना। अभी देखो मान लो जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसमें तो मिलियंस बहुत सारा पॉइंट है, मान लो अब इसके नीचे वाला पॉइंट देखते हैं, उस पॉइंट से जो रे आया वो मान लेते इधर चला गया, और एक रे आया, दूसरा लेके आया, वो इधर चला गया, तो इसको हम देखें तो कहां जाके मिल रहा है, ये जाके इस ये वाला पॉइंट का इमेज यहां बन रहा है। एक तो इमेज का पॉइंट का इंटेंसिटी बहुत कम है, ऊपर से एक पॉइंट यहां बन रहा है, एक पॉइंट यहां बन रहा है, और बहुत सारा तो मिलेगा ही, कुछ तो मान लो ऐसे गया है ना, कुछ मान लो दूसरे पॉइंट से ऐसे गया, इधर चला गया, और एक ऐसे गया, इधर चला गया, ठीक है, और ये कभी मिलेगा नहीं, जाके बहुत दूर जाके मिलेगा, तो क्या होगा, तो कोई पॉइंट यहाँ बन जाएगा, कोई पॉइंट यहाँ बन जाएगा, कोई पॉइंट यहाँ, तो इसका इंफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट का जो हम इमेज में बनना चाहिए था, हर पॉइंट, जो हर पॉइंट में इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कोई पॉइंट सब रैंडम इधर-उधर भाग जाएगा सब पॉइंट, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज हो जाना, है ना। क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो भी पॉइंट है सब इधर-उधर हो जाएगा, और उसका इंटेंसिटी भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वाल तो एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट। तो इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो इसका जो इमेज बनता है वो हमको दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि भाई एक पॉइंट की इमेज तो वैसे भी एक पॉइंट यहाँ बन गया, एक पॉइंट वहाँ बन गया, वहाँ बन गया रैंडम, और उसका इंटेंसिटी भी चूंकि बहुत कम है, क्योंकि वाल तो है बहुत सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस कारण क्या होता है कि वाल जो है इमेज फॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, देखो, और लेकिन इमेज फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट से इमेज फॉर्म होने के लिए रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्टेड इमेज फॉर्म होगा, जरूरी नहीं कि मिरर से ही इमेज फॉर्म होगा। तो किसी कभी-कभी देखना पानी जब एकदम शांत होगा तो उसका सरफेस क्या होता है, बहुत स्मूथ होता है, तो तुम उसमें से देखना तो तुमको अपना इमेज दिख जाएगा पानी में, या कोई भी स्मूथ सरफेस देखो, बहुत स्मूथ सरफेस तुमको वहां पे दिख जाएगा। हाँ, जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा तुमको इमेज उतना अच्छा दिखेगा, है ना। अगर सरफेस बहुत अच्छा है, जैसे
मिरर में क्या होता है, बहुत अच्छा इमेज दिखता है क्योंकि उसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, तो जितना भी लाइट यहाँ से आती है सबको रिफ्लेक्ट कर देती है, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होता है, अच्छा दिखता है। कोई कोई ज्यादा नहीं है, कोई कोई ज्यादा स्मूथ नहीं होता है ना, जैसे मोबाइल में तुम देखो उसमें उतना स्मूथ नहीं होता, तो हल्का हल्का इमेज दिख जाता है, धुंधला दिख जाता है। समझ आया कि दीवार में क्यों नहीं दिखता और मिरर में क्यों दिख जाता है, क्योंकि दीवार में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है कभी भी इमेज को फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए क्या जरूरी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछेगा कि दीवार में क्यों नहीं बनता, क्या बोलेगा, क्योंकि दीवार से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्म होने के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, जिसको बनाना स्क्रीन रोक करके बना लो अपने से। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ ए प्लेन मिरर इज 8 मीटर। क्या बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहां एक ऑब्जेक्ट, तो एक प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट और उसका देखो, और उसका इमेज का बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहां है और यहां प्लेन मिरर है। इससे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर देख चुके हैं, क्या देखे कि इमेज जो उसके पीछे बनता है, तो इमेज यहां कहीं होगा और जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पे होगा इमेज। चलो ठीक है, यहां पे मान लेते हैं इमेज। तो क्या बोल रहा है कि यहां से यहां का दूरी कितना बोला, 8 मीटर बोला, यहां से यहां का दूरी कितना बोला, 8 मीटर। ठीक है, यहां से यहां का दूरी ऑब्जेक्ट से इमेज का दूरी। अच्छा, यहां से यहां कितना होगा, यहां से यहां 4 मीटर होगा, क्योंकि हमको पता है कि जितना, इससे पहले लोग प्रॉपर्टी पढ़े प्लेन मिरर का, जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना सामने होगा उसका इमेज प्लेन मिरर से उतना ही पीछे बनेगा। तो दोनों यहां से यहां 8 है, तो ये इसका आधा होगा और फिर वो भी, ये भी उसका आधा होगा, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, तो ये 4 और ये भी 4 होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द मिरर इज मूव्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अभी मिरर को ऑब्जेक्ट से 2 मीटर अवे, मतलब यहां कहीं बना दिए, यहां कहीं, अब मिरर को क्या किया, 2 मीटर मूव कर दिए, यहां से यहां 2 मीटर, मिरर को क्या किया, 2 मीटर मूव कर दिए अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अवे। तो बोल रहा है कि अब इसका इमेज का पोजीशन कितना शिफ्ट होगा, क्या अभी भी इमेज यहीं बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो अभी ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितना दूर हो गया बताओ, पहले कितना था 4, अभी 2 इसको मूव कर दिया, यहां से यहां 2 है ना, यहां से यहां 2 है, तो टोटल कितना हो गया, यहां से 6 मीटर। और हमको पता है कि इसका इमेज जो है, इससे जितना ऑब्जेक्ट 6 मीटर आगे तो इसका इमेज यहां से 6 मीटर पीछे बनेगा, ये है 6 मीटर, यहां का इमेज बनेगा नया वाला। तो पूछा क्या, फाइंड द शिफ्ट इन द इमेज पोजीशन, कि इमेज का पोजीशन कितना शिफ्ट हो गया, पहले इमेज था यहां, अब चला गया यहां पे, यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इमेज शिफ्ट कर गया, इसको कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता है कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, ये वाला यहां से यहां 4 है, ठीक है, और यहां से यहां ये 2 है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला, ये यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया यहां से 2, यहां से। अच्छा, ये यहां से यहां कितना है, 6 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला कितना होगा, तो ये प्लस ये इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं पॉइंट ए बी सी, तो ए से बी 2 मीटर है, बी से सी कितना होगा, मान लेते हैं x, तो क्या होना चाहिए, 2 + x क्या होना चाहिए, यहां से यहां जो कि 6 मीटर है, तो क्या हो जाएगा 2 + x = 6, x = 4 मीटर।
तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 4 मीटर इसका शिफ्ट हो गया। ठीक है, जिसका इसका आंसर सही आया, अच्छी बात है। चलो ठीक है, इसी के साथ हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे स्फेरिकल मिरर्स इमेज कैसे बनता है, उसका नेचर, उसका प्रॉपर्टी, उसका पोजीशन सब हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगर ये वाला लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अब हम लोग लगातार इस पे वीडियो डालेंगे, और कोई डाउट है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी और अगर कोई क्वेश्चंस है किसी एक्स्ट्रा बुक से, तो हम इम्पल्स क्लासेस कोचिंग सहरसा में कोसी चौक पे, तो हम लोग, मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा नीचे में, ठीक है, लास्ट में, तो उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।